हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ द गोल्डन मॉर्निंग ऑफ आई एम कोई कोर, जिसका सपना कई कैट 24 के एस्पिरेंट भी देख रहे होंगे। बट दिस इज़ द टाइम विच आई लव मोस्ट। इट्स द टाइम ऑफ माई टर्म ब्रेक। तो बस नहा धो करके और थोड़ा सा नाश्ता करके तो वक्त हो गया है रवानगी का, यानी हम जा रहे हैं मुंबई। इंडियन आइडल ने नहीं बुलाया है, हमारी दोस्त ने बुलाया है, स्वाति ने बुलाया है, और हम वहाँ पे स्वाति दिव्या सबको मिलेंगे। हाँ, तो दिस इज़ माई फर्स्ट ट्रिप टू मुंबई, और सोलो ट्रिप भी शायद अकेली ही होगी। ये कोईकोड का स्टेशन है। 12617 एर्नाकुलम निजामुद्दीन मंगला लक्षद्वीप सुपरफास्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एर्नाकुलम टू निजामुद्दीन हैज़ अराइव्ड एक्चुअली ऑन टाइम, और मेरा कोच देख के मैं तो खुश हो गई। तो ये मेरी सीट है, पर एक्चुअली ये मेरी सीट थी नहीं। कुछ तो लास्ट मोमेंट पे इन्होंने चेंज किया था, पर ये कोच मुझे अच्छा लगा, इसलिए टीटी से कहकर मैंने अपनी सीट ट्रांसफर करा ली। और फिर मेरे इस क्यूटी पटूटी नॉटी से चेहरे और प्यारी से एक्सप्रेशन वाले बच्चे से खूब अच्छी दोस्ती हो गई। एलेक्सा प्ले द सॉन्ग मैं जिंदगी की विंडो सीट पे। ट्रेन का सफर लंबा और साथ में कपा नूडल्स और रात को सूप हो जाए तो क्या ही बात। वैसे ही ट्रेन का सफर गुजर गया। बेबी ने मुझे बाय किया, बाय, और मैं पहुंच चुकी थी मुंबई के पनवेल। रास्ता तो सुंदर था ही, पर सामने पिक करने आ चुकी थी स्वाति। तो बस जिंदगी की पहली लोकल से पनवेल से मैं पहुंच गई थी अपने डेस्टिनेशन। धरती आकाश ऑटो सभी 24 घंटे में मैंने सब देख लिया। घर पहुंच के थोड़ा फ्रेशन अप हुई और तैयार होके पहुंच गई अपने डे ट्रिप पे। इतनी खाली देख के मुझे लोकल विश्वास सा नहीं हो रहा था, पर ठीक है। आगे स्वागत में खड़ा था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो बस आप देख रहे हैं इस बड़ी सी क्लॉक को, पता नहीं कितना खूबसूरत सा ये टिकट काउंटर कितने लोगों की भीड़ रोज सहता है। मतलब अगर सच कहा जाए तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन बाय ब्रिटिशर्स। मैं ज्यादा एडमायर तो नहीं करती हूँ, पर आर्किटेक्चर, डिजाइन, स्ट्रीट कंस्ट्रक्शन, इन सब चीजों को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते ना। देखो तो मुंबई की गली गली, चौपाटी, हर बिल्डिंग कितनी खूबसूरत और ऐसे इंडो अरेबिक, थोड़ा सा यूरोपियन टच से कंस्ट्रक्टेड है। और इसे ना एक्चुअली हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, यानी रिनोवेशन तो हो सकता है पर स्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। मैं तो बहुत खुश थी, और शायद स्वाति भी साथ में टूरिस्टी वाइब दे रही थी। कौन कहेगा इस लड़की को देख के कि ये यहीं जन्मी है, पर अगेन शी वॉज माई गाइड। इतनी खूबसूरत चकाचौंध वाली बिल्डिंग्स, और आगे बिल्कुल मॉडर्न सारी बड़ी बड़ी BMW जैसी कार। आप देख रहे हैं जैन मंदिर, और फिर वहाँ से वॉक करते हुए हम पहुँच गए ये फ्लोरा फाउंटेन। ये खूबसूरत से बिल्डिंग्स, मोमेंट्स, और वहाँ से ही चल चल के आगे हमारा मकसद था पहुंचना एक बहुत ही नामचीन कैफे, जिसे मैंने किसी तो रील में देखा था, एंड दैट वाज एक्चुअली याजदानी बेकरी। अब हमारा एम था यहाँ का वर्ल्ड फेमस बन मस्का और मावा केक खाने का। मुझे दोनों का एक्सपीरियंस नहीं था, ऑब्वियसली ये चीज़ें थोड़ी महाराष्ट्र स्पेसिफिक है, पर बिल्डिंग को देख के पता चला 1950 से ये आज तक बदली ही नहीं है। इन्होंने बिल्कुल वो एंटीक लुक, वही प्रिपरेशन मेथड्स अभी भी बना के रखा है। अंकल ने बड़े प्यार से बन मस्का और मावा केक हमें पैक करके दिया, एंड मैंने अपने लाइफ का सबसे टेस्टी बन मस्का यहाँ पे टेस्ट किया। इस जगह पे हमने पिक्चर्स क्लिक करवा के आगे बढ़ चले, जहाँ से नेवी कॉलोनी होते हुए हम पहुँच रहे थे भरत पॉइंट। भरत पॉइंट बेसिकली एक ऐसी जगह थी जहाँ से हमें वो स्काई लिंक वाली चीज़ काफ़ी सुंदरता से और बहुत आसानी से दिख सकती थी। यहाँ पे मुंबई का क्राउड इतना नहीं आता है, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ की लेन्स भी इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। विजय द्वार और बड़ी बड़ी टैंक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये नेवी कॉलोनी थी, और मुझे ये भी पता चला कि अंदर एक स्कूल है जो पब्लिक के लिए ओपन है। पर कई अच्छी अच्छी म्यूरल्स जो वॉल पे बनी थी ना, मतलब चप्पा चप्पा, गली गली इतना अट्रैक्टिव है मुंबई का, ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ बोल रही हो। हालांकि कंट्रोवर्सी ये भी है कि एक जगह जहाँ मुंबई की फास्ट पेस्ड लाइफ आपको सड़कों पे दौड़ती भी दिखेगी, वहाँ गलियों में वहाँ की स्लो पेस्ड लाइफ दिखेगी, जहाँ लोग अब भी 10, 15, 20 रुपए में खुश हैं, चीज़ें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। इन गलियों से होते हुए हम फाइनली पहुँचने वाले थे अपने डेस्टिनेशन। शुरू में तो मुझे लग रहा था कि क्या हो सकता है भरत पॉइंट, मतलब एक ऐसी जगह होगी जो हम घरों के बीचों बीच से देख लेंगे कि ये देखो मुंबई ऐसी दिखती है। पर जब मैं वहाँ पहुंची ना, मेरा पूरा का पूरा परसेप्शन ही चेंज हो गया, क्योंकि इट वाज अ होल सोल अरेबियन सी। स्काईलिंक तो नहीं था, पर ये जरूर पता चल गया कि आई एम स्टैंडिंग ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ इंडियन लैंड मास, क्योंकि इसके आगे तो सब समुद्र ही है। मुझे यहाँ से मुंबई पूरी की पूरी 2 भागों में दिख रहा था। ये पूरी टाउनशिप
और दूसरी तरफ ये गहरा समंदर, एक बड़ी लंबी पथरीली रोड जो पता नहीं कहाँ जाती है। पर मैं और स्वाति तो इस हवा, वेदर और इस सीन को बहुत एंजॉय कर रहे थे। जो लोग इन गलियों में रहते होंगे शायद वो ये नज़ारा रोज़ देखते हैं कि दुनिया एक और कितनी ज़्यादा बढ़ रही है और ये समुद्र जो असीम है उसने कैसे इस डेवलपमेंट नाम की चिड़िया को एक दायरे में बांध के रखा है। हवा बहुत तेज़ थी और सूरज भी ढलने वाला था। मैंने एक भेल की प्लेट ली और वहाँ से चल दिए हम एक नए लोकेशन की तरफ। ये लोकेशन मैंने आज तक सिर्फ टीवी में ही देखा था। जी हाँ, ये है द लेजेंडरी ताज होटल, जिसे आज तो हम बाहर से निहार रहे थे क्योंकि जितना टीवी में देखा था ना उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ा था ये होटल। और सुंदरता के तो क्या ही कहने, हर खिड़की चमचमा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मीनार ही हो। और उसके ठीक सामने था द लेजेंड ऑफ ऑल द टाइम्स, गेटवे ऑफ इंडिया। मैं आपको सच बताऊं, आप वीडियो में कभी गेस नहीं कर सकते हो कि ये कितना बड़ा है। हमने वहाँ पे एक पिक्चर क्लिक करवाई। ये गेटवे ऑफ इंडिया है और ये लड़की है मेरी, और ये द बेशुमार ताज, बेमिसाल, बेशुमार। जी भर के ताज पैलेस को और दूर से गेटवे ऑफ इंडिया को देख लेने के बाद हमने सोचा यार अंदर जाके भी देख ही लेते हैं। और रास्ते में मिला हमें ये छोटा सा फ्ली मार्केट जहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें, ऐसे ही थोड़ा गिव अवे टाइप का गिफ्ट्स वगैरह छोटा छोटा मिल रहा था। पर हमने चूज़ की टू टेक टी, चाहे ज़िंदगी है भाई। और यहाँ मैंने पहली बार इतना क्लोजली इस बड़े और बुलंद से गेटवे ऑफ इंडिया को देखा। देखिए, जो ताज में रुकते होंगे उन्हें तो रोज दिखता होगा ना ये सब कुछ। हमने थोड़ी सी पिक्चर्स और क्लिक कराई। और जो लोग कहते हैं ना कि इतनी पिक्चर्स वीडियोस क्यों ली जाती हैं, उनके लिए ना एक सलाह है। अभी आप सामने से गुजर रही एशियाटिक लाइब्रेरी को देखिए। सोचिए अगर मैंने ये पिक्चर और वीडियो नहीं ली होती और आपने अपनी आंखों से मुंबई दर्शन नहीं किए तो मैं आपको ये कैसे दिखा पाती। तो कई बार मेमोरीज के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए ये चीजें रखी जाती हैं, पर आने वाले समय में आपको ये भी पता चलेगा कि और क्यों फोटोज और वीडियोस का यूज होता था। फिलहाल दिन खत्म होने को आया था, हमने सोचा थोड़ी और पेट पूजा की जाती है। और मैंने ये वड़ा पाव अपनी लाइफ में पहली बार इस लाइन में खड़े होके टेस्ट किया। खा के मुझे यही पता चला कि पेट भरने के लिए ये चीज अच्छी है, पर इसके बाद खाते खाते ये छत्रपति शिवाजी महाराज का टर्मिनस निहारना इज एक्चुअली अ फील। उसके बाद मैं जल्दी आपको ये BMC का टूर भी कराने वाली हूँ। हाँ भाई, हमारी आइटिनरी में है, स्टे ट्यून्ड विद अस। घर वापसी के लिए हमने टर्मिनल से लोकल बोर्ड किया और मेरी शंकाएं भी सारी खत्म हो गई क्योंकि भाई इतनी भीड़ में क्या बताऊं। फिलहाल के लिए इतना ही, आपसे लेती हूँ इजाजत। अगले व्लॉग के लिए बने रहें। और मैं इस क्यूटू के साथ फोटो खिंचवा रही हूँ। ये इंडिया गेट है बट वी चूज दिस। इंडिया गेट थोड़ी है, वो गेट है। अरे मूर्ख दीदी।